नमस्ते, सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रश्नोपनिषद। नमस्ते जी। प्रश्नोपनिषद ये अथर्ववेद की पिप्लाद शाखा से जुड़ा है और जैसा नाम से ही लगता है ये पूरा उपनिषद ही प्रश्नों और उनके उत्तरों पर आधारित है। हाँ, कहते हैं कि 6 ऋषि थे, सुकेशा भारद्वाज, शैब्य सत्यकाम, और भी थे सौर्यायणी गार्ग्य, कौसल्या आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी और कबंधी कात्यायन। बिल्कुल, ये सभी ब्रह्म को जानने की बहुत तीव्र इच्छा रखते थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मपरायण थे। और ये सब मिलकर महर्षि पिप्पलाद के पास गए, है ना? जी हाँ, पर महर्षि पिप्लाद ने उन्हें तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप लोग 1 वर्ष यहीं आश्रम में रहो, तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, श्रद्धा रखो। अच्छा, 1 साल की तैयारी, ज्ञान के लिए पात्रता जरूरी है। बिल्कुल, पात्रता, समर्पण, धैर्य। उसके बाद उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो आज की जो चर्चा है वो उन्हीं 6 प्रश्नों और महर्षि के ज्ञान भरे उत्तरों पर ही आधारित है। बहुत सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न वो किसने पूछा था? पहला प्रश्न कबंदी कात्यायन ने किया था और उनकी जिज्ञासा थी सृष्टि को लेकर। उन्होंने पूछा, भगवान, ये जो सारी प्रजा है, ये सभी जीव, ये किससे उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं? मतलब इसका स्रोत क्या है? जी। तो महर्षि पिप्लाद ने उत्तर दिया कि देखो, सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में प्रजापति ने सृष्टिकर्ता ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की और उस इच्छा से उन्होंने तप किया। तप? यहाँ तप का मतलब क्या है? कठिन साधना? यहाँ तप का अर्थ है एक तरह से गहरा ज्ञानमय संकल्प, सृजन का विचार, एक गहन चिंतन। अच्छा, संकल्प से। तो उस तप का परिणाम क्या हुआ? उस तप से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, रई और प्राण। रई और प्राण? हाँ, प्रजापति ने ये सोचकर इन्हें उत्पन्न किया कि भाई ये दोनों मिलकर ही नाना प्रकार की अलग अलग तरह की प्रजा उत्पन्न करेंगे। ये रई और प्राण क्या है? इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? अवश्य। देखिए, रई को हम समझ सकते हैं जैसे स्थूल पदार्थ या अन्न या पोषण देने वाला चंद्रमा। ये सृष्टि का भौतिक आधार है, जड़ तत्व। और प्राण? और प्राण है ऊर्जा, जीवन शक्ति, चेतना। इसे सूर्य का प्रतीक माना गया है। ये सृष्टि को गति देता है, चेतना देता है। एक है भोग्य, जो है रई, और दूसरा है भोक्ता, जो है प्राण। अच्छा, तो सृष्टि के मूल में ये पदार्थ और ऊर्जा, या कहें भोग्य और भोक्ता का द्वंद्व है। हाँ, बिल्कुल। महर्षि इसे और भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा ही रई है। सूर्य प्राण, चंद्रमा रई। जी। और जो कुछ भी मूर्त है, जिसका आकार है, और जो अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं, वो सब रई ही है। सूर्य जब उगता है तो अपनी किरणों में सारे प्राणों को समेट लेता है। वही वैश्वानर अग्नि है, सबके भीतर की ऊर्जा, और वही विश्वरूप प्राण है। इसमें समय काल की भी कोई भूमिका बताई है? हाँ, बिल्कुल। काल को भी प्रजापति का ही एक रूप कहा गया है और इसके 2 मार्ग बताए हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन? पितृयान भी कहते हैं इसे, है ना? जी, पितृयान। ये मार्ग उनके लिए है जो सकाम कर्म करते हैं, फल की इच्छा से यज्ञ, दान, पुण्य करते हैं। तो उन्हें क्या मिलता है? वो अपने पुण्यों के बल पर चंद्रलोक जाते हैं, पर वहां पुण्य जब खत्म हो जाते हैं तो उन्हें वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। ये रई का मार्ग है, पदार्थ से जुड़ा हुआ पुनर्जन्म का चक्र। अच्छा, और दूसरा मार्ग उत्तरायण? उत्तरायण, इसे देवयान भी कहते हैं। ये ज्ञान और उपासना का मार्ग है। जो लोग तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से आत्मा को खोजते हैं, वो इस मार्ग से सूर्यलोक यानी ब्रह्मलोक जाते हैं। और वहां से? महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां से वे वापस नहीं लौटते। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। ये प्राण का मार्ग है, चेतना का, ऊर्जा का। तो मूल बात ये हुई कि सृष्टि रई और प्राण के मिलने से बनी, पर मुक्ति के लिए प्राण के मार्ग पर यानी चेतना के मार्ग पर चलना होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। महर्षि आगे ये भी बताते हैं कि काल के जो दूसरे रूप हैं, जैसे महीना, जिसका कृष्ण पक्ष रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। दिन रात भी? हाँ, दिन रात, रात्रि रई है, दिन प्राण है। और यहाँ तक कि अन्न, जिससे वीर्य बनता है और फिर प्रजा उत्पन्न होती है, वो भी प्रजापति का ही रूप है। अच्छा। और अंत में वो कहते हैं कि जो साधक तप, ब्रह्मचर्य और सत्य में स्थित होकर निष्काम भाव से इस प्रजापति व्रत का पालन करते हैं, उन्हें ही वो ब्रह्मलोक मिलता है, जहां कोई छल, कपट, झूठ या माया नहीं है।
अद्भुत। ये तो सृष्टि के रहस्य का बहुत गहरा उद्घाटन है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। वो भार्गव वेदरभी ने पूछा था। जी, भार्गव वेदरभी। उनकी जिज्ञासा शरीर को लेकर थी और उन शक्तियों को लेकर जो इसे धारण करती हैं। क्या प्रश्न था उनका? उन्होंने पूछा, भगवान, कुल कितने देवता हैं जो इस प्रजा मतलब इस शरीर को धारण करते हैं? इसे प्रकाशित कौन करता है? और इन सब में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शरीर को धारण करने वाले देवता, इसका क्या मतलब है यहाँ? यहाँ देवता का मतलब है शरीर की अलग अलग शक्तियां, हमारी इंद्रियां, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, आंखें, कान, ये सब। अच्छा, तो ये सब देवता हैं। हाँ, एक तरह से महर्षि कहते हैं कि ये सब देवता शरीर को धारण करने का अभिमान करते हैं। हर एक को लगता है कि उसी की वजह से ये शरीर चल रहा है, टिका हुआ है। तो फिर महर्षि ने श्रेष्ठ किसे बताया? उनमें से सबसे बढ़कर कौन है? उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, प्राण। प्राण ही इन सब में श्रेष्ठ है। प्राण? हाँ, क्योंकि जब तक प्राण शरीर में है तभी तक बाकी सब देवता यानी इंद्रियां अपना अपना काम कर सकती हैं। प्राणी है जो खुद को 5 मुख्य भागों में बांटकर इस पूरे शरीर को संभाले रखता है, चलाता है। इसके लिए कोई उदाहरण भी दिया है उन्होंने? जी, एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है, मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों की? कैसे? जैसे छत्ते में जब रानी मक्खी उड़ती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे उड़ने लगती हैं, है ना? और जब वो बैठती है तो सब बैठ जाती हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। बिल्कुल वैसे ही जब प्राण शरीर से निकलने लगता है तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मानो उसके पीछे ही जा रही हों। और जब तक प्राण शरीर में स्थित है तभी तक वो सब सक्रिय रहती हैं। अच्छा, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। तो जब बाकी इंद्रियों ने ये समझा तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने प्राण की श्रेष्ठता को माना तो सबने मिलकर प्राण की स्तुति की, उसकी प्रशंसा की। क्या कहा उन्होंने स्तुति में? उन्होंने कहा, हे प्राण, तुम ही अग्नि हो, तुम ही सूर्य हो, मेघ हो, इंद्र हो, वायु हो, पृथ्वी हो, रई हो। तुम ही सत हो, मतलब जो अस्तित्व में है, तुम ही असत हो जो नहीं है, और तुम ही अमर्थ हो जो अविनाशी है। सब कुछ प्राणी है? हाँ, सब कुछ। एक और उदाहरण है रथ के पहिए का। अच्छा, वो क्या है? जैसे रथ के पहिए के केंद्र में, जिसे नाभि कहते हैं, सारे अरे स्पोक्स टिके होते हैं, है ना? जी। वैसे ही सब कुछ, वेद, ऋक, यजुर, साम, यज्ञ, वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सब कुछ प्राण में ही स्थित है। प्राण ही सबका आधार है। प्राण को और भी कई रूपों में बताया गया है शायद। जी हाँ, उसे प्रजापति कहा है, गर्भ में विचरण करने वाला कहा है, माता पिता के अनुरूप जन्म लेने वाला कहा है, देवताओं तक हवि पहुंचाने वाली अग्नि भी प्राण है, पितरों के लिए स्वधा भी प्राण है, ऋषियों का सत्य आचरण भी प्राण ही है। इंद्र, रुद्र, सूर्य, जी, ये सब भी, हाँ, वही इंद्र है, रुद्र है, रक्षक है, आकाश में घूमने वाला सूर्य भी वही है। और अंत में वे प्राण से कुछ प्रार्थना भी करते हैं। जी, वे प्रार्थना करते हैं कि हे प्राण, आप हमारी वाणी में, कानों में, आंखों में, मन में स्थित हैं। आपका स्वरूप कल्याणकारी बना रहे। आप हमें छोड़कर न जाएं। तीनों लोकों में जो कुछ भी है सब आपके ही अधीन है। और क्या मांगते हैं? वो कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही आप हमारी रक्षा करें और हमें श्री यानी कांति, ऐश्वर्य और प्रज्ञा यानी बुद्धि, विवेक प्रदान करें। वाह, प्राण की इतनी महिमा, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन एक और गहरा सवाल उठता है जो शायद कौसल्या आश्वलायन ने पूछा था कि आखिर ये सबसे श्रेष्ठ प्राण ये आता कहाँ से है और शरीर में काम कैसे करता है? बिल्कुल सही। कौसल्या आश्वलायन का प्रश्न इससे भी गहरा था। उन्होंने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। क्या क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा, पहला कि ये प्राण उत्पन्न किससे होता है, दूसरा इस शरीर में आता कैसे है, तीसरा ये खुद को बांटकर शरीर में स्थित कैसे रहता है, चौथा शरीर से बाहर कैसे निकलता है यानी उत्क्रमण कैसे करता है, पांचवा ये बाहरी दुनिया को कैसे धारण करता है, और छठा ये आंतरिक जगत मतलब मन, इंद्रियों आदि को कैसे धारण करता है। बाप रे, ये तो बहुत सारे गूढ़ प्रश्न हैं। चलिए इनके उत्तरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, प्राण उत्पन्न कहाँ से होता है? महर्षि कहते हैं प्राण परमात्मा से यानी आत्मन से उत्पन्न होता है। आत्मा से? कैसे? जैसे किसी व्यक्ति की छाया उसी व्यक्ति पर आश्रित होती है ना? हाँ। वैसे ही ये प्राण आत्मा पर आश्रित है, मानो आत्मा का ही एक प्रतिबिंब हो, एक परछाई। अच्छा, और ये शरीर में आता कैसे है? शरीर में इसका आना मनोकृत होता है, मतलब मन के संकल्प के अनुसार। मन के संकल्प से? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं
जो इच्छाएं हैं, उनके आधार पर जीव मृत्यु के समय जैसा संकल्प करता है, प्राण उसे उसी संकल्प के अनुसार नए शरीर में ले आता है। समझ गई। अब वो तीसरा प्रश्न शरीर में स्थित होने का, विभाजन वाला, यहीं पर वो पंच प्राणों की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल, यही पंच प्राणों का वर्णन है। महर्षि कहते हैं कि मुख्य प्राण जो है वो एक सम्राट की तरह काम करता है। सम्राट की तरह? हाँ, जैसे सम्राट अपने अधिकारियों को अलग-अलग काम सौंपता है, वैसे ही मुख्य प्राण अपने अधीन दूसरे प्राणों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में नियुक्त करता है। यही 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। अच्छा, तो इनके काम और स्थान क्या-क्या हैं? संक्षेप में बताइए। देखिए, पहला है अपान। ये नीचे की तरफ काम करता है, गुदा और जननेंद्रियों में स्थित है। मलमूत्र त्याग और प्रजनन क्रिया ये इसके मुख्य काम हैं। इसका संबंध पृथ्वी तत्व से मानते हैं। ठीक है। दूसरा? दूसरा है प्राण, मुख्य प्राण। ये खुद मुख, नाक, आंख और कान में रहता है। देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, ये सब इसी से होता है। इसका संबंध सूर्य से, आदित्य से है। तीसरा? तीसरा है समान। ये मध्य भाग में नाभि के आसपास रहता है। इसका काम है खाए हुए अन्न को पचाकर उसके रस को, उसकी ऊर्जा को बराबर बराबर पूरे शरीर में पहुंचाना। पाचन और वितरण? जी, और इसी से शरीर की 7 ज्योतियां, मतलब 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 1 जीभ, ये क्रियाशील होती हैं। इसका संबंध आकाश तत्व से है। चौथा कौन सा है? चौथा है व्यान। ये हृदय में स्थित है और कहते हैं कि हृदय से निकलने वाली असंख्य नाड़ियों में ये फैला रहता है, पूरे शरीर में। नाड़ियों में? हाँ, उपनिषद में नाड़ियों की संख्या का बहुत विस्तृत वर्णन है कि हृदय में 101 मुख्य नाड़ियां हैं, हर एक की 100 शाखाएं, हर शाखा की 72,000 उपशाखाएं। कुल मिलाकर बहुत बड़ी संख्या है। खैर, मूल बात यह है कि व्यान वायु इन सब नाड़ियों में घूमकर पूरे शरीर में शक्ति का संचार करता है। इसका संबंध वायु तत्व से है। और पांचवा, अंतिम? पांचवा है उदान। ये कंठ से ऊपर सिर तक के भाग में रहता है। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर की ओर जाता है। इसका क्या काम है? यही है जो मृत्यु के समय जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालता है। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य लोकों में ले जाता है, पाप कर्म किए हैं तो पाप योनियों में, और अगर मिले जुले कर्म हैं तो वापस मनुष्य लोक में ले आता है। इसका संबंध तेज तत्व यानी अग्नि से है। तो शरीर से बाहर निकलना यानी उत्क्रमण, ये उदान वायु के द्वारा होता है। हाँ, बिल्कुल। जीवात्मा अपने आखिरी संकल्प और कर्मों के हिसाब से उदान वायु के साथ ही शरीर छोड़ता है। जब शरीर की गर्मी, उसका तेज शांत हो जाता है, तब वो मन में सिमटी हुई इंद्रियों के साथ नए जन्म के लिए आगे बढ़ता है। अच्छा, और वो जो बाहरी और आंतरिक जगत को धारण करने वाला प्रश्न था, उसका क्या उत्तर दिया? महर्षि ने बताया कि ये 5 प्राण सिर्फ शरीर के अंदर ही काम नहीं करते, बल्कि ये बाहर की दुनिया के जो 5 महाभूत हैं, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, उनसे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मुख्य प्राण सूर्य से जुड़ा है, अपान पृथ्वी से, समान आकाश से, व्यान वायु से और उदान तेज यानी अग्नि से। तो इस तरह से प्राण जो है वो अंदर के जगत और बाहर के जगत के बीच एक पुल का काम करता है, दोनों को धारण करता है। ये तो बहुत ही गहरा ज्ञान है। इसे जानने का फल क्या बताया गया है? महर्षि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, मतलब प्राण कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे शरीर में आया, कहाँ स्थित है, कैसे बटा हुआ है, कैसे बाहर निकलता है और कैसे अंदर बाहर सब जगह फैला हुआ है, जो ये सब जान लेता है, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती और वो अमरत्व यानी मुक्ति को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हाँ, वो इस चक्र से ऊपर उठ जाता है। अद्भुत। चलिए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। ये सौर्याणी गार्गे ने पूछा था और ये चेतना की अवस्थाओं के बारे में था, है ना? जी बिल्कुल। गार्गे का प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने पूछा, भगवान, इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता रहता है, स्वप्न कौन देखता है, और जो नींद में सुख मिलता है वो किसको मिलता है, और ये सब आखिर टिके किस पर हैं? मतलब चेतना की ये अलग अलग स्तर क्या हैं? हाँ, ये तो हम सब अनुभव करते हैं, जागना, सोना, सपने देखना। इसका रहस्य क्या है? देखिए, महर्षि उत्तर देते हैं, पहले सोता कौन है? उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सूरज जब डूबता है तो उसकी सारी किरणें उसी के गोले में सिमट जाती हैं। जी। वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, बोलना, लेना देना, चलना फिरना, ये सब अपने स्वामी मन में लीन हो जाती हैं।
तब व्यक्ति न सुनता है, न देखता है, न बोलता है। हम कहते हैं ना, वो सो रहा है। तो इंद्रियों और मन सो जाते हैं, लेकिन फिर जागता कौन रहता है? कुछ तो चलता रहता है शरीर में। हाँ बिल्कुल, इस शरीर रूपी नगर में प्राण रूपी अग्नियां यानी वो पंच प्राण, वो जागते रहते हैं। प्राण जागते रहते हैं। जी। और यहाँ यज्ञ की एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। यज्ञ की उपमा कैसे? ये कहते हैं अपान वायु जो है वो गारहपत्य अग्नि के समान है, जो गृहस्थ के घर में हमेशा जलती रहती है। जी। व्यान वायु दक्षिणाग्नि है, यज्ञ की दूसरी अग्नि। और जो मुख्य प्राण है वो आहवनीय अग्नि है, जिसमें आहुति डाली जाती है। अच्छा, तो इस यज्ञ में आहुतियां कौन डाल रहा है? यजमान कौन है? हमारी जो सांसें हैं, सांस लेना और छोड़ना, उच्छ्वास निश्वास। यही 2 आहुतियां हैं। और समान वायु जो है वो पुरोहित की तरह इन आहुतियों को संभाव से इन प्राण अग्नियों तक पहुंचाता है। और इस यज्ञ का यजमान कौन है? वो है मन। मन यजमान है। और इस यज्ञ का फल क्या मिलता है? इस यज्ञ का फल है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद का आनंद। यही आनंद उदान वायु है। ये उदान वायु ही यजमान रूपी मन को रोजाना सुषुप्ति अवस्था में हृदय में स्थित ब्रह्म यानी आत्मा के पास ले जाता है। अच्छा, तो गहरी नींद में मन आत्मा के करीब पहुंच जाता है। लेकिन फिर स्वप्न कौन देखता है? बीच की अवस्था। स्वप्न अवस्था में यही मन रूपी देवता अपनी महिमा का, अपनी शक्ति का अनुभव करता है। मन क्या करता है? जो उसने जागृत अवस्था में देखा, सुना, अनुभव किया, उन चीजों को दिखाता है। और कई बार तो ऐसी चीजें भी दिखाता है जो कभी देखी सुनी नहीं। सत्य असत्य सब कुछ देखता है। वो खुद ही सब कुछ बनकर अपने सपनों की दुनिया में घूमता है। हाँ, सपने तो अजीब ही होते हैं कभी कभी। अच्छा, और वो जो गहरी नींद का सुख है, परम शांति, वो किसे अनुभव होता है? जब मन तेज से यानी उदान वायु के प्रभाव से पूरी तरह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, इंद्रियों और बाहरी विषयों से हट जाता है, तब वो सपने भी नहीं देखता। यही है सुषुप्ति, गहरी नींद। और उस समय का सुख? उस समय इस शरीर में जो परम शांति और सुख का अनुभव होता है, वो असल में आत्मा को होता है, क्योंकि तब मन अपने मूल स्रोत आत्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है, लगभग उसी में लीन होने लगता है। समझ गई। अब आखिरी हिस्सा उस प्रश्न का। ये सब मतलब सोने वाला, जागने वाला, स्वप्न देखने वाला, सुख अनुभव करने वाला, इन सब का अंतिम आधार क्या है? ये सब किसमें स्थित है? इसके लिए भी एक सुंदर उपमा है। जैसे पक्षी दिन भर कहीं भी उड़ते फिरें, लेकिन शाम को अपने घोंसले वाले पेड़ पर ही वापस आकर टिक जाते हैं, है ना? हाँ, ठीक वैसे ही ये सब कुछ पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा से लेकर प्राण, इंद्रियां, मन और ये जीवात्मा भी, ये सब अंत में परम अक्षर आत्मा यानी परम ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित हैं। वही सबका अंतिम आश्रय है, अंतिम ठिकाना। वही परमात्मा जो देखता है, सुनता है, सोचता है, करता है, भोगता है, इस जीवात्मा का भी आधार वही है। जी हाँ, और जो उस परमात्मा को जान लेता है, जो छाया से रहित है, शरीर से रहित है, रंग से रहित है, शुभ्र है, अविनाशी है, अक्षर है, जो उसे जान लेता है, वो स्वयं सर्वज्ञ और सर्वरूप होकर उसी परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। चेतना की अवस्थाओं का कितना अद्भुत और गहरा विश्लेषण है ये। चलिए अब 5वें प्रश्न पर आते हैं। ये शैब्य सत्यकाम ने पूछा था और ओमकार की उपासना के बारे में था। जी, सत्यकाम ने पूछा, भगवान, मनुष्यों में जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार यानी प्रणव का ध्यान करता है, उसकी उपासना करता है, तो वो इस उपासना के द्वारा कौन से लोग को जीतता है? मतलब ओम की उपासना का फल क्या है? प्रतीक है। यहाँ महर्षि पिपलाद क्या खास बताते हैं? महर्षि कहते हैं कि ये जो ओंकार है, ये परब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म और अपरब्रह्म यानी सगुण साकार ईश्वर, दोनों का ही वाचक है, दोनों का ही प्रतीक है। दोनों का? हाँ, और उपासक अपनी श्रद्धा और ध्यान की गहराई के हिसाब से इसी ओमकार के सहारे इनमें से किसी एक को प्राप्त करता है या फिर क्रमशः दोनों को ही पा लेता है। अच्छा, तो क्या ओम की उपासना के भी अलग-अलग स्तर हैं और उनके फल भी अलग-अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऋषि ओम की 3 मात्राओं अ, उ, म के ध्यान के फल अलग-अलग बताते हैं। 3 मात्राएं अ, उ, म, तो इनके क्या फल हैं? अगर कोई सिर्फ पहली मात्रा अ का ध्यान करता है, तो वो उपासना उसे जल्दी ही वापस मनुष्य लोक में ले आती है, एक अच्छा जन्म मिलता है।
कहते हैं ऋग्वेद की ऋचाएं उसे मनुष्य शरीर दिलाने में मदद करती हैं और उस जन्म में वो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा से युक्त होकर सांसारिक ऐश्वर्य का अनुभव करता है। अच्छा, तो अ से मनुष्य लोक। और अगर 2 मात्राओं का ध्यान करें, अ और ऊ का? अगर कोई 2 मात्राओं अ प्लस ऊ का ध्यान करता है तो यजुर्वेद के मंत्र उसे अंतरिक्ष में स्थित सोमलोक यानी चंद्रलोक तक ले जाते हैं। चंद्रलोक, वहां क्या होता है? वहां वो दिव्य भोग भोगता है, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उसे फिर से मृत्युलोक में लौटाना पड़ता है। ये भी पुनर्जन्म का ही चक्र है। तो अ से मनुष्यलोक, अ प्लस ऊ से चंद्रलोक, लेकिन लौटना पड़ता है। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के लिए तीसरी मात्रा भी जोड़नी होगी। जब कोई तीनों मात्राओं अ प्लस ऊ प्लस म से युक्त पूर्ण ओम इस अक्षर के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करता है, हाँ, तब क्या होता है? तब वो तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सूर्यलोक पहुंचकर क्या विशेष होता है? जैसे सांप अपनी केंचली को बड़ी आसानी से उतार फेंकता है ना? जी, वैसे ही वो उपासक अपने सारे पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। फिर सामवेद की श्रुतियां, सामवेद का ज्ञान उसे ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्मलोक। हाँ, और वहां वो इस समष्टि जीव यानी हिरण्यगर्भ से भी परे सबके हृदय में रहने वाले परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उसे जान लेता है। यही क्रम मुक्ति है। यहां से फिर लौटना नहीं होता। अच्छा, तो पूर्ण ओम के ध्यान से ही परम पद मिलता है। इस बारे में कोई श्लोक भी है शायद उपनिषद में, उसका क्या भाव है? जी, एक श्लोक है। उसका भाव यही है कि अगर ओम की ये तीनों मात्राएं अलग अलग इस्तेमाल की जाएं, सिर्फ सगुण रूप में या सांसारिक फल के लिए, तो वो मृत्यु देने वाली हैं, यानी पुनर्जन्म के चक्र में ही फंसाए रखती हैं। लेकिन जब ये तीनों मात्राएं सम्यक रूप से, मतलब ठीक तरह से एक साथ मिलाकर, चाहे वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं हों या स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर हों, इन सब में एक ही भाव से परम पुरुष के ध्यान में लगाई जाती हैं, तब जानने वाला विचलित नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि ओमकार के सही ध्यान और ज्ञान से ही साधक उस परम शांति, अजरता, अमरता, अभयता को यानी परब्रह्म को पा सकता है। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं आखिरी, छठे प्रश्न पर। ये सुकेशा भारद्वाज ने पूछा था, और ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है। ये एक निजी अनुभव से शुरू होता है। अच्छा, सुकेशा ने क्या अनुभव बताया? सुकेशा ने कहा, भगवान, एक बार ऐसा हुआ कि कोसल देश के राजकुमार थे, हिरण्यनाभ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हैं? 16 कलाओं वाला पुरुष? हाँ। तो सुकेशा ने कहा कि मैंने राजकुमार से कहा, मैं तो नहीं जानता, अगर जानता होता तो आपको जरूर बताता, क्योंकि जो सत्य जानते हुए भी छुपाता है या झूठ बोलता है, वो तो जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। कितनी सत्यनिष्ठा। फिर राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार उनकी ये साफ बात सुनकर चुपचाप अपने रथ पर बैठकर चले गए। तो सुकेशा ने कहा, अब मैं आपसे पूछता हूं भगवान कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष आखिर है कहाँ? ये प्रसंग ही अपने आप में सत्यवादिता और ज्ञान के प्रति विनम्रता का कितना बड़ा उदाहरण है। खैर, महर्षि पिप्लाद ने इसका क्या उत्तर दिया? कौन है वो 16 कलाओं वाला पुरुष और कहाँ रहता है? महर्षि ने कहा, हे सौम्य, वो पुरुष कहीं बाहर नहीं है, वो इसी शरीर के अंदर हृदय आकाश में है, यही जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। हृदय में? और ये 16 कलाएं क्या हैं? और ये उस पुरुष से उत्पन्न कैसे हुई? ऋषि बताते हैं कि सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में उस पुरुष ने यानी परमात्मा ने विचार किया, ऐसा क्या है जिसके शरीर से निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा और जिसके रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा। अच्छा, फिर? इस विचार के बाद उसने सबसे पहले प्राण को रचा। तो प्राण पहली कला हुई, बाकी 15 कौन सी हैं? देखिए, क्रम इस प्रकार बताया है। प्राण से उत्पन्न हुई श्रद्धा यानी विश्वास, फिर श्रद्धा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत। ठीक है, 6 हो गई। आगे? फिर इंद्रिय या 10 इंद्रियों को मिलाकर एक कला गिना है। फिर मन, फिर अन्न से वीर्य यानी बल या शक्ति, फिर तप यानी साधना, फिर मंत्र यानी वैदिक ज्ञान, फिर कर्म यानी यज्ञ आदि क्रियाएं, कर्मों के फल के रूप में लोक यानी अलग अलग संसार, और अंत में उन लोकों में नाम यानी पहचान, व्यक्तित्व। प्राण, श्रद्धा, पंचभूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक,
नाम, हाँ, ये 16 हो गई। तो ये पूरा ब्रह्मांड, हमारा अपना अस्तित्व, सब उसी एक पुरुष की कलाएं हैं। जी हाँ, ये सभी 16 कलाएं उसी पुरुष पर आधारित हैं, उसी से निकली हैं और उसी में टिकी हुई हैं। जैसे रथ के पहिए के अरे उसकी नाभि में टिके होते हैं। लेकिन क्या वो पुरुष इन कलाओं में बंधा है? नहीं, यही महत्वपूर्ण बात है। महर्षि कहते हैं कि ये जो सृष्टि का क्रम बताया, ये एक तरह का अध्यारोप है। मतलब परमार्थ दृष्टि से देखें तो वो पुरुष, वो ब्रह्म तो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो निर्गुण है, उसमें कोई कला या बदलाव नहीं होता। ये क्रम तो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि कैसे उस एक तत्व से ये सारी विविधता प्रकट होती हुई लगती है। इसे और साफ करने के लिए कोई उदाहरण दिया है? हाँ, नदी और समुद्र का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वो क्या है? जैसे गंगा, यमुना और दूसरी नदियां बहती हुई जाती हैं और आखिर में समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र में मिलने के बाद क्या होता है? उनका अपना नाम, अपना रूप खत्म हो जाता है, वो बस समुद्र बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह ये जो 16 कलाएं हैं जिनका आधार वो पुरुष है, ये अंत में उसी परम पुरुष यानी परब्रह्म को पाकर उसी में विलीन हो जाती हैं। उनका अपना अलग नाम, अलग रूप नष्ट हो जाता है, केवल वो पुरुष ही बाकी रह जाता है। तो वो पुरुष इन कलाओं से परे है, उनसे मुक्त है? निश्चय ही, इसीलिए उसे अक्ल कहा है, यानी कलाओं से रहित, और अमृत कहा है, यानी जन्म मृत्यु से परे, अमर। इसीलिए ऋषि आखिर में कहते हैं, उस जानने योग्य परम पुरुष को जानो ताकि मृत्यु तुम्हें दुख न दे सके। और अंत में महर्षि पिप्लाद क्या कहते हैं? अंत में महर्षि पिप्लाद कहते हैं, मैं इस पर ब्रह्म के बारे में इतना ही जानता हूं, इससे परे और कुछ श्रेष्ठ जानने योग्य नहीं है। यह सुनकर उन 6 ऋषियों ने क्या कहा? उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? वो सभी ऋषि अत्यंत कृतज्ञ हो गए। उन्होंने महर्षि पिप्लाद को प्रणाम किया और कहा, आप ही हमारे परम पिता हैं, क्योंकि आपने हमें अविद्या के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के परम प्रकाश तक पहुंचाया है। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। क्या अद्भुत संवाद है! इस तरह इन 6 प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से प्रश्नोपनिषद हमें सृष्टि, प्राण यानी जीवन शक्ति, चेतना की अलग-अलग अवस्थाएं, ओमकार की उपासना और उस परम तत्व यानी पुरुष या ब्रह्म के कितने गूढ़ रहस्यों से परिचय कराता है। जी, ये उपनिषद वाकई सच्ची जिज्ञासा और गुरु शिष्य संवाद की शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये दिखाता है कि कैसे समर्पित होकर प्रश्न पूछने से और योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिलने से परम सत्य का अनुभव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। एक विचार जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, वो ये है कि उपनिषद ने बार बार प्राण की महिमा बताई, आत्मा से उसका संबंध बताया। तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी हर आती जाती सांस के प्रति, उस प्राण शक्ति के प्रति थोड़े और जागरूक हो सकते हैं? क्या हम उस गहरी चेतना से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं जिसका इशारा यहाँ किया गया है? अपने अंदर जो वो जागने वाला तत्व है, उसे अनुभव करने का प्रयास। निश्चय ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुककर अपने ही प्राण से, अपनी ही चेतना से जुड़ने का प्रयास करना। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।